हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप। कैप्रिकॉर्न की क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं 11 to 20 सितंबर इस रिलेशनशिप में, मैरिज में। कैप्रिकॉर्न के क्या थॉट्स, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं 11 to 20 सितंबर इस रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न के क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न देखिए, यहाँ पे आई फील आप बहुत टाइम से कोई चीज सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, मे बी अपने पार्टनर को मनाना है या उनके पेरेंट्स को मनाना है, या शादी करनी है, या फैमिली प्लानिंग, या एंगेजमेंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई थिंक उस चीज को सोच सोच के ना अब लाइक नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। यू नीड टू लाइक मूव फॉरवर्ड। बहुत टाइम हो गया वो चीज सोच सोच के। जितना आप आगे बढ़ोगे उस चीज को, उतना ही आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे सक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस काफी मिल रहा है। आपने जितनी भी मेहनत करी थी इस रिलेशनशिप में, अपने पेरेंट्स को मनाने में, उनके पेरेंट्स को मनाने में, या मे बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या मे बी पैसे अच्छे हों, पैसे फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की, उसमें जितनी मेहनत करी थी वो सारा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इन केस यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो वो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट सीड्स वेल प्लांटेड, आपके एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट सारे आपको रिटर्न मिल रहे हैं फ्यूचर में। सिर्फ पेशेंस रखिए, रेस्ट करिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए एंड आगे बढ़िए। अननेसेसरी वरी से कट ऑफ करिए। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी मुझे बहुत है, दिख रही है। एंड जब आप ये आगे बढ़ रहे होगे ना, लाइक जब मैंने आपको बोला टाइम टू टेक एक्शन, जो आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप जो आगे बढ़ोगे, लाइक यू नीड टू बी वेरी डिसाइसिव एंड फोकस्ड कैप्रिकॉर्न। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे इवेंट्स होंगे इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे और बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, बहुत सडनली होंगे वो चीजें। एंड आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, आपको रैशनल होकर, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। आप इमोशनल होके यू कांट मेक डिसीजंस। ठीक है, इमोशनली स्टेबल होना जरूरी है। आप इमोशनली स्टेबल हो इस रिलेशनशिप में, काफी इमोशनली बैलेंस्ड हो इस रिलेशनशिप में। बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, सेफ है, ट्रस्ट करा जा सकता है एक दूसरे पे, बहुत सब अच्छी चीजें हैं। बट यू हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। दिमाग से डिसीजन लेना है, ना कि दिल से। ठीक है, बट काफी ऑनर है, काफी डिवोशन है एंड एक दूसरे के लिए जो इमोशनल है ना, इमोशनल नहीं, एक दूसरे की तरफ जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ही अच्छी इंटेंशंस हैं। मे बी एक्सप्रेस उतने अच्छे से आप नहीं कर पाते हो, बट लाइक वेल इंटेंशन्ड इमोशंस हैं, बट हिडन है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11 to 20 सितंबर इस रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं
क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहे हैं वो 11 to 20 सितंबर। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, आई थिंक वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे मे बी वो थक बहुत रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनको वो चीज नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए, या उनको रेसिप्रोकेशन, प्यार, रिस्पेक्ट, वो चीज नहीं मिल रही है। सो वो थक बहुत रहे हैं। सो दे माइट थिंक ऑफ गिविंग अप, बट देन आई थिंक यहाँ पे ना इनको ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज हो जाएंगी इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड इनके लिए गाइडेंस यही है, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर हैं, देख रहे हैं, तो भाई गिव अप मत करिए, चीजें बदलने वाली हैं। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चलिए और बस तैयार रहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, यहाँ पे मुझे जॉय दिख रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन दिख रही है, मुझे लक दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी प्लानिंग हुई थी कि ऐसे आगे बढ़ना है, ये करना है, साथ में ये करेंगे, वो करेंगे, बेबी, ये वो, प्रमोशन, समथिंग, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली, ठीक है। तो क्रॉस वॉचर, प्लीज डू नॉट गिव अप, बिकॉज चीजें ऐसे बदलने वाली हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, एक लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है, नॉट जस्ट विद योर पार्टनर बट विद योर चिल्ड्रन एज वेल। बच्चों को वाइजली बड़ा कर रहे हो, एक वाइज अपब्रिंगिंग दे रहे हो, और बहुत ही सक्सेसफुली यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन। सो आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। बस जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं कि सोचो कि अरे गिव अप कर देते हैं, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए बोल रही हूं मैं, लगे रहिए, चीजें एकदम से बदलेंगी एंड देन फिर आपको सेलिब्रेट करते चले जाओगे, आप और आपके पार्टनर। मतलब सो मच सो कि आपको डिवाइन को, एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें सेलिब्रेट करने के लिए आपको मिल जाएगी। यू विल गेट लाइक लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, एनिवर्सरी, शादी, एंगेजमेंट, बेबी, सब, पैसा, सब सब अच्छा होगा। बस कैप्रिकॉर्न के पार्टनर गिव अप मत कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज जरा सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी बीच में या स्टार्टिंग में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए उसमें। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th सितंबर। कैप्रिकॉर्न देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और कोई आप सिंगलहुड से बाहर निकलें, तो डेफिनेटली हो रहा है, एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है। ये इंसान काफी एडवेंचरस हो सकता है और काफी एक्साइटमेंट ऐड कर देगा आपकी लाइफ में। बट इसके साथ जो कनेक्शन है ना, वो आपका ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है, ये नहीं कि एकदम से आप नो, एक्चुअली दो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। एक एडवेंचरस है, कनेक्शन ग्रेजुअली बिल्ड करने वाला, और एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जो कि कियोस मचाएगा, एंड फॉर दैट पर्सन यू विल फॉल वेरी फास्ट, ठीक है। और वो चीज को आपको मना करना है, वो यूनिवर्स की तरफ से टेस्टिंग होगी कि देखते हैं कैप्रिकॉर्न अभी भी अपनी लेसन्स सीखा है या नहीं सीखा है, या अभी भी सिली डिसीजंस लेता है। सो मे बी ये सेम इंसान हो, मे बी अलग इंसान हो सकता है, मुझे अलग इंसान लग रहा है, बट टेस्टिंग होगी आपकी। एंड आई थिंक ये जो ग्रेजुअली कनेक्शन बिल्ड करने वाला इंसान है ना, जो एडवेंचरस होगा, उसके साथ जाके आपकी आगे शादी भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करता होगा एंड काफी गिफ्ट्स देगा, काफी पैम्परिंग करेगा। सो ट्विन फ्लेम जिसके लिए यू माइट फॉल वेरी फास्ट, दैट्स नॉट योर रियल पर्सन, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको आपके सोलमेट से दूर करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप पहले भी कुछ चीजों से गो थ्रू करे हैं कैप्रिकॉर्न, तो सीख जाइए,
सेम मिस्टेक दोबारा दोबारा रिपीट मत करिए। लाइक डोंट फॉल फॉर एनीवन टू क्विकली, अपना टाइम लीजिए, देखिए कंपैटिबिलिटी है नहीं है, और अगर नहीं है दैट मीन्स बस खत्म, फिर चेंज करने में मत लगे रहिए अपने आप को भी और दूसरे को भी कि भाई नहीं मुझे यही। लोगों के मोस्टली मैं बोलूंगी, सबके उस पर तो कमेंट नहीं करूंगी, बट लोगों के मोस्टली जो सेपरेशन डिवोर्स हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज या तो इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करता है कि मैं चेंज हो जाता हूं इसके लिए, या फिर वो दूसरे को चेंज करने की कोशिश करता है। चेंज जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिका रह सकता है, ठीक है, कभी ना कभी वो चीज फिर इंसान फटता है, वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, पाइल अप होती है चीजें अंदर कि मैं तुम्हारे लिए इतनी चेंज हुई, मैं तुम्हारे लिए उतना चेंज हुआ, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन, और फिर लोग अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तो जो जैसा है वैसा पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने रास्ते और अपने रास्ते, किसी को चेंज करने में प्लीज एफर्ट टाइम एनर्जी मत डालो, ठीक है, एंड दैट्स नॉट द राइट वे टू लव ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ये नहीं, हम लेंगे ये, ठीक है। कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नो कॉन्टैक्ट इंसान है ना, आप इसको बहुत ज्यादा देखिए, डिवाइन एनर्जी यही बता रही है कि क्रिटिसाइज करना बंद करिए। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप बोल रहे हो उसकी गलती है, वो बोल रहा है आपकी गलती है। आई थिंक दिस विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सेप्ट करो कि भाई ये इंसान मेरे लिए नहीं बना था, नहीं बना है, नहीं बना, आगे के लिए भी कभी नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट इंसान है, मैं डिफरेंट इंसान हूं, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस वन थिंग कैप्रिकॉर्न and stop criticizing each other and stop projecting the qualities that you like or you don't like. आप अगर अंदर से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको पता है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आप ये चीज दूसरे पे प्रोजेक्ट मत करिए कि मुझे उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो मुझे बात नहीं करनी है। आप अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके अंदर जो चीज मिसिंग है वो चीज आप दूसरे में ढूंढ रहे हो। आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कोई चीज, तो आप चाह रहे हो कि आपका पार्टनर फुल्ली एक्सप्रेस कर पाए, तो और अगर नहीं कर पाता है तो वो उसकी कमी है, बट आप अपनी कमी पे वर्क नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक क्वालिटीज जो आपके अंदर है वो उसमें चाहिए, जो आप में नहीं है वो आप समझ रहे हैं। स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर क्वालिटीज और योर बैड qualities or good qualities on the other person. And I think यहाँ पे freedom मिल रहा है आपको Capricorn. There is nothing stopping you. Your path is clear if you want it to be, and you need to move on. यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। The answer dwells in your heart. आपको अगर लग रहा है कि क्या करूं मैं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, I think आपके मन में आपको अंदर ही अंदर पता है what is the right thing to do. आगे बढ़ना या इसी पे वेट करना, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना या टुवर्ड्स फ्रीडम बढ़ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर ये लगेगा कि क्या मैं सही कर रही हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, डू आई डिजर्व टू फील जॉयफुल, डू आई डिजर्व टू फील हैप्पी राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट में वो बेचारा रो रहा है, मैं हंस रहा हूं। अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था और आप इंजॉय नहीं कर रहे थे एंड यू वर नॉट हैप्पी, एंड नाउ देयर इज दिस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि भाई फाइनली चला गया, तो जॉयफुल फील कर रहे हैं तो करिए, अच्छा फील कर रहे हैं तो करिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इफ यू वांट टू फील हैप्पी, प्लीज फील हैप्पी, बिकॉज आई थिंक यहां पे ना आपको कोई भी नया इंसान, बिकॉज नया पाथ आपके लिए क्लियर है, कोई भी नया इंसान आता है ना, मेक श्योर कि उससे पहले फ्रेंडशिप हो, बिकॉज फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप जब होती है ना ऑपोजिट जेंडर में, तो एक
इक्वालिटी सॉर्ट ऑफ आ जाती है, एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे ही पार्टनर वाली चीज आती है ना और फ्रेंडशिप मिसिंग होती है, वहां पे अपर हैंड रखने वाली चीज आती है कि मेरे हिसाब से ये चले, मेरे हिसाब से चले। जब स्टार्टिंग से ही फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है ना, तो बड़ा ही चिल्ड आउट एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही अच्छा प्यारी चीज होती है वो। तो ट्राई करिए नेक्स्ट चीज की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो एक फ्रेंडशिप से वो चीज स्टार्ट करें, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। बिकॉज यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, इस इंसान से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। एंड आप बस एक दूसरे पे ना प्रोजेक्ट करते रहते हो, आपको क्या नहीं पसंद वो उस पे कर रहे हो, आप में क्या चीज की कमी है वो उस पे, वो भी यही कर रहे हैं। तो वो आई थिंक प्लीज पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल दिस एंड मूव ऑन, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।